हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो आज का व्लॉग बनने वाला है मेरे ननंद जी के घर पे जिन्होंने रो हाउस बनवाया है। और ये जो व्लॉग है वो वास्तु शांति प्लस 3 दिन की नौ चंडी की पूजा होती है इस पे बन रहा है। तो वीडियो आखिरी एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा घर अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे होती है एंट्री, यहाँ पे एक फ्रंट गेट जो है वो बनवाया है और ये जो हो वो पूरा घर यहाँ पे सजाया हुआ है। और पूजा आज से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ अभी मेहमान आए नहीं है, तो इस तरह से कुछ जो है सामान वगैरह लाके रखा है। बाहर की तरफ का ये जो एरिया है वो है, यहाँ पे मोटर वगैरह रखने के लिए जगह दी हुई है। इसके अंदर जो पानी की मोटर हो, लाइट वगैरह सब सिस्टम वहाँ पे है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो है वो पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे हम कपड़े बर्तन वगैरह कुछ भी धो सकते हैं। और बाहर भी कॉमन वॉशरूम है जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बाहर कोई भी आए तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो इस तरह से ये जो बाहर का गेट है ये उन्होंने रेंट पे देने के लिए बनवाया हुआ है। तो इस तरह से एंट्री हमारी हो चुकी है और फूल वगैरह लगे हुए हैं। तो ये है हमारा हॉल जो कि काफ़ी बड़ा है। कलर कॉम्बिनेशन एंड जो भी मतलब पीओपी वगैरह है उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर भी पूरा बनाया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे टीवी यूनिट वगैरह लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो रेंट पे देने वाला रूम है वो है। यहाँ पे किचन वगैरह बनाया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। और ड्राई बालकनी बनाई हुई है जहाँ पे हम मतलब जो भी रेंट पे आएगा उनको कपड़े वगैरह या फिर कुछ भी बर्तन वगैरह धोने के लिए अच्छा स्पेस यहाँ पे बनवाया है। तो इस तरह से कुछ जो रेंट पे देने वाला रूम है, जहाँ मैंने नीचे से आपको दिखाया था जो गेट ये जो सीढ़ियाँ है वो मैंने आपको दिखाई थी, मतलब बाहर से उन लोगों को एंट्री होगी। तो कुछ इस तरह से ये जो है वो अच्छे से बनवाया है। तो यहाँ पे है हमारे घर का पोर्च जो कि इस तरह से दिख रहा है नज़ारा। और यहाँ पे आता है फ्रेंच डोर, और जो कि बच्चों के लिए स्टडी रूम यहाँ पे बनवाया हुआ है। उनके स्टडी रूम के पर्पज से ये जो रूम है यहाँ पे बनवाया हुआ है और उस पे फ्रेंच डोर लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो बेड है ये बनवाया है। और जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पीओपी फर्नीचर वगैरह सब कुछ अच्छे से बनवाया है। तो कुछ इस तरह से ये जो रूम है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी रूम से होके यहाँ पे एक वॉशरूम है। पूरे लगभग 4 से 5 वॉशरूम बनवाए हुए हैं ताकि अच्छे से सब कुछ मेंटेन हो जाए। और ऊपर छत पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है वो है। और यहाँ पे हमने लगाया है पूजा वाला रूम जहाँ पे पूजा की तैयारी अभी चल रही है। तो आगे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे का हॉल वगैरह और किचन बेडरूम सब कुछ। यहाँ से सीढ़ियाँ है और यहाँ पे आता है सिंक जो कि फर्स्ट सिंक है जहाँ पे कोई भी मेहमान वगैरह आए तो यहाँ पे वॉशरूम है। यह है हमारा दूसरा बेडरूम जो कि बच्चों के लिए भी यूज़ हो सकता है या फिर कोई मेहमान भी आए तो भी यूज़ हो सकता है। पीओपी वगैरह उसके अकॉर्डिंग कलर पे ये मैचिंग बनवाया हुआ है। बहुत अच्छी तरह से स्लाइडिंग वगैरह सब कुछ कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे है सेकंड सिंक जहाँ आप लोग मतलब फ्रेश हो सकते हैं। और ये है फर्स्ट बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है और ये भी काफ़ी बड़ा है। इसका भी स्पेस आप देख सकते हो। यहाँ पे भी कॉमन वॉशरूम वगैरह दिया हुआ है। विंडोज़ की साइज़ भी बहुत अच्छी है, 2 विंडो दी हुई है यानी कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है या फिर होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस काफ़ी दिया हुआ है, बड़े कंबल वगैरह रखने के लिए भी जगह काफ़ी दी हुई है। वार्डरोब बड़े बड़े है। मिरर जो है, मिरर किट या फिर उसको हम सकते हैं मिरर वार्डरोब जो है वो भी बहुत अच्छे से बनवाया हुआ है। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से 3 बेडरूम जो है वो है। ये मास्टर बेडरूम है, पास वाला हमने अभी देखा वो नॉर्मल बेडरूम है। और ऊपर का जो है वो स्टडी रूम है या फिर एक बच्चों के लिए वो बनवाया हुआ है। ये इस तरह से वार्डरोब का डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो ये आ गए हम किचन में। और किचन का भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से फर्नीचर वगैरह बनवाया हुआ है। पूरा वार्डरोब कॉफ़ी कलर प्लस क्रीम कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे बनवाया हुआ है। वाइट क्रीम प्लस कॉफ़ी कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो वार्डरोब है वो भी बनवाए हुए है। कांच के बर्तन रखने के लिए हो चाहे स्टील के कुछ भी हो, आप इसमें बहुत
आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रॉली वगैरह बनवाई हुई है, प्लेट वगैरह रखने के लिए हो, चाहे स्पून वगैरह रखने के लिए भी छोटे छोटे कप्पे जो है वो बनवाए हुए हैं। आजकल यही फैशन जो है वो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो कुछ इस तरह से एग्जॉस्ट वगैरह वेंटिलेशन के लिए दो दो विंडोज़ है और डोवर भी है। डोवर के पीछे अगर आप देख सकते हो तो ड्राई बालकनी वाला स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने का भी स्पेस दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से पूरा जो घर है, मकान बहुत अच्छी तरह से बन गया है। तो ये वॉशरूम मैंने आपको दिखाया था, ये कॉमन वॉशरूम है। कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर कुछ भी आए तो इस तरह से हम उसको यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हॉल वगैरह है। तो ये है पूजा वाला रूम जहाँ पे पूजा होने वाली है और आज से ही पूजा स्टार्ट हो रही है और नौ चंडी की पूजा होती है यहाँ पे, इसलिए देवी माँ का जो मूर्ति है वो स्थापन करते हैं और 9 चौरंग होते हैं जिस पे 9 ग्रहों के या फिर 9 मंडल जो है उसके नाम लिखाए जाते हैं। तो ये पूजा करने के बाद घर में शांति सुख रहता है, इसलिए ये पूजा काफ़ी लोग करते हैं, चाहे 3 दिन की हो चाहे 1.5 दिन की हो। और कोई कोई लोग जो जिसे हम वास्तु शांति या फिर सत्यनारायण पूजा भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी नया मकान हो, कुछ भी नई चीज़ें अगर हम खरीदते हैं तो उसको पूजते ज़रूर है। तो ये हमारा जो भारतीय संस्कृति है इसमें आता है। तो ये सेकंड दिन है, यहाँ पे हो रही है किचन में आने की तैयारी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जो चूल्हा होता है उस पे दूध उबाला जाता है एक छोटे मड़के में। तो कुछ इस तरह से इसका जो प्रोसेस होता है और ये मतलब गैस वगैरह हो उसका मतलब पूजा करने के बाद ही यहाँ पे खाना बनना या फिर बनाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। तो ये हम इसको गर्म कर रहे हैं और उसमें दूध डाल के इसको उबालने तक अच्छे से मतलब जब तक वो उबलता नहीं है तब तक इसको अच्छी तरह से मंत्र वगैरह लगा के पूजा करेंगे और इसके बाद बाकी की पूजा और इसके बाद वास्तु शांति होती है। तो कुछ इस तरह से जो है वो सारी पूजा वगैरह यहाँ पे चल रही है। तो कुछ इस तरह से जो दूध का उबाल है वो आया है और इसके बाद हमने चाय वगैरह बना के पी और इसके बाद हम यहाँ पे खाना भी बना सकते हैं। तो ये चाय वगैरह पी के ये जो पंडित जी हैं उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी थी और कुछ इस तरह से यहाँ पे पूजा का जो दिन है सेकंड दिन वो भी यहाँ पे बीत चुका है। इसके बाद हम मिलेंगे कल जो कि वास्तु शांति का दिन है। तो व्लॉग पे आगे भी बने रहो। तो यहाँ पे चल रही है गुलाब जामुन बनाने की तैयारी और हमारे मुंह में आ रहा है पानी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। और सुबह के बज गए 7 और हमने शुरू कर दी है रंगोली बनाने के लिए और लगभग हमारी रंगोली आधी ही हुई है। इसके बाद हमको मतलब 1.5-2 घंटे लगा के हमने ये जो रंगोली है वो काफ़ी मतलब टाइम लगा के बनाई है और ये कुछ इस तरह से बन गई थी जो कि काफ़ी बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे खुद बहुत पसंद आई थी। कहते हैं कि रंगोली के बिना और घर पे जो तोरण होते हैं उसके बिना मतलब कोई भी प्रोग्राम हो वो अधूरा लगता है। तो कुछ इस तरह से हमारा घर जो है वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद रात को जगराता था। तो कुछ इस तरह से रात के जो वीडियो है थोड़े छोटे छोटे क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड करने का ट्राई किया है। इस तरह से ये जो दिया जल रहा है इस पे पूरे रात भर ऑयल डालना पड़ता है और इसको जला के रखना पड़ता है। और जगराता इसलिए करते हैं कि जो हमारी प्राचीन मतलब धर्म है या फिर परंपरा है उसके अनुसार ये जो जगराता है वो काफ़ी दिनों से चले आ रहा है। कहते कि कोई संकट हो या फिर कुछ भी मतलब परेशानी हो वो टलने के लिए या फिर उसको मतलब ठीक करने के लिए जगराता जो है वो किया जाता है। वो जो भी हमारा कुल दैवत होता है उसकी आराधना पे पूरे रात भर उसका मतलब जगराता करके उसका स्मरण किया जाता है। इसलिए जो है वो जगराता करते हैं जिससे कई सारी परेशानियाँ हो कुछ भी वगैरह हो तो वो ठीक हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर मतलब जो भी हमारी वेडिंग की प्रोसेस होती है ना वो करते हैं। जैसे कि जिसका जगराता है उसको नहाया जाता है, सुबह 4-5 बजे उसको नहाया जाता है और फिर उसको मतलब जो
जो भी वेडिंग में हम करते हैं मांग टीका वगैरह सब कुछ लगा के अच्छी तरह से उसको हल्द वगैरह डल के, ये सब कुछ हल्द वगैरह लगा के उसको नहाया जाता है। और कुछ इस तरह से ये जो जगराता होता है वो लास्ट में जो साखड़ी होती है उसमें बांधा हुआ लंगर होता है वो तोड़ने के बाद वो ख़त्म होता है। तो कुछ इस तरह से ये जो रस्में हैं वो हमारी परंपराओं और धार्मिकता के अनुसार हम करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो 3 दिन का प्रोग्राम था वो बहुत अच्छे से खुशी से निपट चुका है और जगराता भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। और सुबह के बजे है 4 और यहाँ पे चल रहे अब बाकी प्रोग्राम की तैयारी, मतलब इसके बाद जो है वो आरती वगैरह लेके फिर जो कार्यक्रम होता है प्रोग्राम होता है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काफ़ी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की है, जितनी हो सकी उतनी कुछ चीज़ें नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं है। इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छी तरह से निपट चुका है, सारे लोग खुश हैं और भगवान करे सबकी खुशी इसी तरह से बनाए रखे। तो ऐसे हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी लगभग हो चुका है। ठीक है, तो व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।